अगर आप उत्तर प्रदेश में जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको यह अधिसूचना जरूर एक बार पढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन ने जो है अपने अधिसूचना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जो एक तरफ आम जनता के लिए इन्होंने बहुत काफी सहूलियत दिया है, तो दूसरी तरफ जो है विलंबित पंजीकरण में यहाँ पे जो शुल्क था, विलंब शुल्क, उसमें बढ़ोतरी किया है। जरा हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या कैसे इसमें किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 7 के द्वारा जो है 19 मई 2026 को इन्होंने अधिसूचना जारी किया है, और यह अधिसूचना जो है उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2026 से अब ये जाना जाएगा। यहाँ पर जो इन्होंने जो संशोधन किया है, मैं अभी आम नागरिक के अगर पक्ष से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा जो बदलाव किया है, जरा आप देखेंगे इसमें ये जो कह रहे हैं इसमें कि आपका जो विलंबित जो पंजीकरण जो होता है इसमें, तो विलंबित पंजीकरण में इन्होंने अब 30 दिन से ऊपर और 1 साल के जो अंदर में जो आपको अफिडेविट जो देनी पड़ती थी 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, शपथ पत्र जो आप देते थे, हलफनामा जो आप देते थे, अब वो यहाँ पे नहीं देना है। ये यानी कहें कि हलफनामा आपको बनवाने में, अफिडेविट बनवाने में लगभग आपको जो है 150 के आसपास में आपको खर्चे जो है आ जा रहे होंगे। यहाँ पे एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में विद नोटरी जो आप देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं साफ साफ इन्होंने लिखा है, एग्जम्प्टेड कर दिया है कि प्रपत्र 14 में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा स्व प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जो है रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। इसका पूरा डिटेल में आप देखें, और इसमें इन्होंने बढ़ाया क्या है, कितना पैसा। अगर आप जो है 0 से 21 दिन के बीच में अगर रिपोर्ट करते हैं, आप विद इन टाइम कहिए, अगर बच्चे का जन्म अगर हुआ आज और आज से 21वें दिन के अंदर अगर आपने रिपोर्ट कर दिया जिस जगह आपके बच्चे का जन्म हो रहा है उस जगह के क्षेत्रीय रजिस्ट्रार को, तो आपके जो है निःशुल्क प्रमाण पत्र आपको जारी किया जाएगा। यानी जो है यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अब जो है धारा 13 के अधीन में देखिए क्या क्या आते हैं। यहाँ पे धारा 13 के अधीन जो है विलंबित जो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकारी और उसके लिए संदेह जो फी क्या निर्धारित किया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ देखिए 9(1) में जो है यहाँ पे किसी जन्म या मृत्यु जिसकी सूचना नियम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किंतु उसके होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाए, वह 20 रुपए विलंब शुल्क के संदाय पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। पहले यह जो शुल्क था आपको 2 रुपए था, और अब ये जो है 20 रुपए कर दिया है। यानी 21 दिन के बाद अगर रिपोर्ट करते हैं, जन्म के 21वें दिन के बाद रिपोर्ट करते हैं और 30 दिन के भीतर अगर वह प्रकरण, तो आपको जो है 20 रुपए आपको फाइन देना होगा, आपका विलंब शुल्क, तब जाकर रजिस्ट्रीकृत होगी। दूसरे जो इसमें है कि किसी जन्म या मृत्यु जिसकी विलंबित सूचना उसके होने के 30 दिन के पश्चात किंतु 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाए, वह नगरीय क्षेत्रों के लिए जिला रजिस्ट्रार अथवा अपर जिला रजिस्ट्रार नगरीय तथा राजकीय चिकित्सालयों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपर जिला रजिस्ट्रार ग्रामीण की लिखित अनुज्ञा पर, और 50 रुपए जो है यहाँ पे विलंब फीस की संदाय पर, और प्रपत्र संख्या 14 में इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा स्व प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। अभी मैं फॉर्म 14 आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। यानी जो है आपको यहाँ पे यहाँ पे कहने स्व प्रमाणित दस्तावेज, यहाँ पे यानी सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज देंगे। ये फॉर्म 14 है, मैं दिखाऊंगा किस पे आपको देना है। अब आपको जो है अफिडेविट नहीं देनी है, हलफनामा नहीं देना है, शपथ पत्र नहीं जमा करना है। ध्यान रखिए किस केस में, अगर आपके घर के बच्चे का जन्म हुआ है और आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं कंसर्न रजिस्ट्रार को 30 दिन के बाद और परंतु 1 वर्ष के भीतर का जो आप रिपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए जहां पे आपको हलफनामा अफिडेविट लगता था वो अब यहाँ पे नहीं लगेगा। यानी गवर्नमेंट जो है आम जनता के लिए यहाँ पे बहुत काफी जो है सहूलियत दिया है, एक तरह का कहिए ये। लेकिन यहाँ पे जो 5 रुपए जो शुल्क लगते थे, अब वह शुल्क 50 रुपए कर दिया गया है यहाँ पे। तो अगर नगरीय क्षेत्र का है तो ये जो है इसके लिए अपर जिला रजिस्ट्रार नगरीय, यानी कहें कि यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है इसके ऊपर अनुमोदन अनुज्ञा पत्र जो है वह जारी करेंगे। अगर यह प्रकरण जो है राजकीय चिकित्सालयों के लिए और ग्रामीण जो क्षेत्र के लिए अगर है, तो अपर जिला रजिस्ट्रार जो है ग्रामीण यानी DPRO जिला पंचायत राज अधिकारी की लिखित अनुज्ञा पर, और 50 रुपए का विलंब शुल्क जो है आपका लगेगा इसमें।
और फॉर्म 14 भी आपको जमा करना होगा। बाकी और जो फॉर्म जो प्रपत्र लगते हैं आपको जन्म के लिए जो है आपका जो जन्म सूचना प्रपत्र संख्या 1 और मृत्यु के लिए जो है मृत्यु सूचना प्रपत्र संख्या 2, जो कंसर्न जो इसका प्रपत्र है वो प्रपत्र लगेगा। आपका आईडी प्रूफ जो केवाईसी जो लगती है उसमें आईडी प्रूफ लगेंगे। अब तीसरे जो है पॉइंट इसमें है, ये जो कह रहे हैं किसी जन्म या मृत्यु जिसकी विलंबित सूचना रजिस्ट्रार को 1 वर्ष के पश्चात दी जाती है तो उसे जिला रजिस्ट्रार या उप जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर है जहां जन्म या मृत्यु हुई है के निर्गत आदेश पर और 100 रुपए यहाँ पे जो है के विलंब शुल्क के संदाय पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपको जो एसडीएम का जो यहाँ पे जो अप्रूवल जो लगता है, एसडीएम के जो है यहाँ पे ऑर्डर जो लगता है, यहाँ पे आपको 1 साल के पश्चात वाले प्रकरण में जो है यहाँ पे जरूरत होती है। और इसमें जो विलंब शुल्क पहले 10 रुपए लगते थे, अब यहाँ पे सरकार ने 100 रुपए निर्धारित कर दिया है, यानी अब आपको जो है विलंब शुल्क आपको जो है 100 रुपए देना होगा। ध्यान दें कि जहां पहले 2 रुपए लगता था अब वहां पे जो है आपका 20 रुपए लगेगा, जहां 5 रुपए लगता था वहां 50 रुपए हो गया, जहां 10 लगता था वहां अब आपको 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा इसमें अमेंडमेंट किया है। इसका फॉर्म जरा आप देखेंगे, इसमें फॉर्म 14 जो है कैसा है, ये जो फॉर्म 14 जो भरना है जिसके ऊपर आपको स्व अभिप्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, ये इसका है घोषणा पत्र। जो इसका प्रारूप जो है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 2023 में संशोधित की धारा 13(2) के तहत जन्म मृत्यु के विलंबित रिपोर्टिंग के लिए जो है स्व सत्यापित दस्तावेज का जो ये प्रारूप है आपको यहाँ पे यानी 30 दिन से ऊपर और 1 साल के अंदर में जो आपको जो लगते थे एफिडेविट, उसके जगह पे आपको घोषणा पत्र लगेगा। ये जो है घोषणा पत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे पुत्र पुत्री पत्नी जो भी हो यहाँ पे अपना लिख लेंगे यहाँ पे, और निवासी यहाँ पे एड्रेस लिख देना है यहाँ पे, और यहाँ पे एतद द्वारा घोषणा करता करती हूँ कि यहाँ पे डिटेल में आपको देना है जिसका बनवा रहे हैं मैं। यहाँ पे जो है बच्चे मृतक का नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे पुत्र पुत्री यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे लिख देना, पति का है पत्नी का है जिसका भी हो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे भर लेना है। जन्म का है कि मृत्यु का है इसके ऊपर आपको यहाँ टिक कर लेंगे कि देरी से रिपोर्टिंग के लिए जो है सूचना दाता हूँ जो है यहाँ पे। दूसरे में जो है उसका जन्म जो है या मृत्यु जो भी हो इस पे टिक कर लेंगे, उसकी तारीख लिख लेंगे यहाँ पे किस तारीख में जन्म हुआ है या मृत्यु हुआ है। यहाँ पे जो है इनका स्थान दे देना है किस स्थान पे हुआ है। ऐसे ही तीसरे में जो है जन्म और मृत्यु के समय जो है परिचारक का यहाँ पे नाम यहाँ पे डालना है यहाँ पे। ऐसे ही ने परिचर्या प्रदान की थी जो स्थान का नाम यहाँ पे डाल देंगे, में रहता है ये। उसके जन्म मृत्यु की रिपोर्ट करने में देरी के यहाँ पे कारण लिखना है, यहाँ पे रिमार्क आपको लगाना है कि क्यों विलंब हुआ है आपको जो है इसको रिपोर्ट करने में। यहाँ पे उल्लेख कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा जो भी कारण रहा होगा आपको रिपोर्ट करने में लेट हुआ है तो क्या कारण है उसको उल्लेख कर दीजिएगा। 5वां है उसके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या है, यानी जन्म का बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ इसका जो है आवश्यकता बताना होगा कि किस लिए बनवा रहे हैं। मृत्यु का बनवा रहे हैं तो क्यों बनवा रहे हैं, यहाँ पे उसकी जो है आवश्यकता यहाँ पे आपको लिखना होगा। यहाँ पे नीचे में जो है सूचना देने वाले का यहाँ पे नाम हस्ताक्षर यहाँ पे होगा, अगर हस्ताक्षर है तो अंगूठे का निशान लगाएं, यहाँ पे डेट डाल दें यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है घोषणा पत्र पे जो है यहाँ पे टिक कर लेंगे। ये जो जिस जगह ये दिया हुआ है ये जो है आपको प्रमाणित कर देगा कि जो आपने उपरोक्त जो जानकारी दिया है वह सत्य है, जो है उसमें कोई भी चीज आप उसमें छुपाए नहीं है, जो भी जानकारी दिए हैं आप वो सही है ये। तो ये जो है आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। यही इसमें ये कह रहा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य है और मैंने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त घटना की सूचना किसी भी रजिस्ट्रार को नहीं दी है और इस संबंध में कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। ये पढ़ लेंगे, पढ़ के जो है आप घोषणा पत्र पे जो है यहाँ पे आप उसको डिक्लेरेशन पे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद ये भी अटैच करके आप जमा करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के तारीख से 21वें दिन के अंदर अगर आप संबंधित रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करते हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर जो है 21 दिन के उपरांत और 30 दिन के भीतर अगर आप करते हैं रिपोर्ट तो आपको इसके लिए 20 रुपये शुल्क देना होगा। पहले जो है 2 रुपये था ये। अगर जो है प्रकरण 30 दिन से ऊपर और 1 साल के अंदर का है तो अगर आप जो है कंसर्न रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये शुल्क देना होगा। पहले ये 5 रुपये लगते थे।
अगर ये प्रकरण जो है 1 साल से ऊपर का अगर है, यानी घटना घटित होने के जो है तारीख से 1 साल के बाद अगर आप करते हैं रिपोर्ट संबंधित रजिस्ट्रार को, तो आपको 100 रुपये शुल्क देना होगा यहाँ पे। पहले ये 10 रुपये शुल्क था। और इसमें दूसरा जो और एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कोर्ट कचहरी के जो चक्कर काटते रहते हैं नोटरी बनवाने के लिए, जो फॉर्म 14 जब ये यूज होगा, यानी 30 दिन से ऊपर और 1 साल के अंदर के प्रकरण में जो है, जहाँ पे आप नोटरी लगाते थे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, अब आपको जो है स्व सत्यापित प्रति लगानी है फॉर्म 14, यानी फॉर्म 14 भर के जो है आपको अटैच करके जमा करना है, उसकी जगह पे अब यूज होगा। यानी आपको जो है अब कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा भी आपको जो है यहाँ पे बचेगा और परेशानी भी बचेगी जो है ये। तो आप अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिए। आई होप जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।